हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनाज बुटीक। तो फ्रेंड्स, आपके पास भी इस तरीके के फैब्रिक बच जाते हैं और कई बार हमें समझ नहीं आता है इसका क्या करें। आज मैं इस छोटे से फैब्रिक से आप लोगों को एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें क्योंकि इसका फाइनल लुक भी मैं लास्ट में आप लोगों को शेयर करूँगी। तो अब हम ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं पूरे फैब्रिक को अच्छे से पहले आयन कर लूँगी क्योंकि मैंने ये एक बैग के अंदर डाला हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा इसमें क्रीज है और प्रेस नहीं करेंगे तो कपड़ा हमारा अच्छे से ओपन नहीं होगा। पूरे फैब्रिक में मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है। तो फ्रेंड्स, बीच में मैं चैनल से रिलेटेड एक अपडेट देने वाली हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर पहले से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, लेकिन आप लोगों को दिखा रही हूँ नीचे थोड़ा क्रॉस है, इसके लिए मैंने स्ट्रेट कर लिया है। ऊपर की साइड में शोल्डर वाली लाइन को भी मैंने स्ट्रेट करके रखा है। शोल्डर की मार्किंग मैं 7.75 इंच में करूँगी और शोल्डर डाउन यहाँ से हम करेंगे 1.75 इंच में। नेक विड्थ की मार्किंग करेंगे 2.5 इंच में। नेक विड्थ और जो शोल्डर डाउन किया था उन दोनों को मिलाते हुए क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें आर्म होल डाउन करना है। जहाँ पर हमने शोल्डर डाउन किया उससे नीचे हम मार्क करेंगे 6.5 इंच में। हम यहाँ पे मार्क करेंगे और इस लाइन को हम स्ट्रेट करेंगे। ये हमारी चेस्ट वाली लाइन है। अब हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे तो शोल्डर के स्ट्रेट लाइन में ही हम रखेंगे। 17 इंच मुझे लेंथ रखनी है तो मैं यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। 18 इंच में मार्किंग करेंगे। अब दूसरी साइड में भी हमें 18 इंच में मार्क करना है जिससे कि हमारी लाइन स्ट्रेट बने। तो इस लाइन को हम स्ट्रेट करेंगे। ये लेंथ वाली लाइन है। चेस्ट की मार्किंग करेंगे 8.75 इंच में, यानी कि 8.25 इंच में हम मार्क करेंगे। अब हम कमर की मार्किंग करेंगे तो यहाँ पर जितना चेस्ट का मेजरमेंट है उसमें से 0.75 इंच माइनस करना है। 8.75 इंच है, उसमें से 0.75 इंच माइनस करेंगे तो 8 इंच में हम नीचे कमर के लिए मार्क करेंगे। 1 इंच हम दोनों साइड में मार्जिन का ले लेंगे। अब चेस्ट वाले पॉइंट को वेस्ट वाले पॉइंट से मिलाएंगे और बाहर की साइड में जो 1 इंच का मार्जिन लिया है उसे भी ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमने शोल्डर का जितना मार्किंग किया था नीचे भी हमें सेम मार्क कर लेना है। इन दोनों को मिलाते हुए पहले आर्म होल वाली लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब इसका हम सेंटर निकालेंगे। जितना भी आर्म होल लेंथ आ रहा है उसका हम हाफ करके सेंटर में मार्क करेंगे। आर्म होल का शेप लगाने के लिए पहले हम आर्म होल के पॉइंट से 1 इंच अंदर की साइड में आएंगे। इसे शोल्डर वाले पॉइंट से मिलाते हुए क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे और हमने जो सेंटर निकाला था यहाँ पे पहले हल्का सा अंदर की साइड में मार्क करेंगे। फ्रेंच कर्व लेंगे और यहाँ पे हमें सेट करना है और चेस्ट वाली लाइन में मिला देना है। शोल्डर के यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन हमारा शोल्डर के स्टिचिंग में जाएगा, इसे मार्क करेंगे और 1/2 इंच हम आर्म होल वाली साइड से माइनस करेंगे क्योंकि हमारा नेक थोड़ा लूज ना बैठे, इसके लिए हम यहाँ से 1/2 इंच माइनस कर देंगे और इसे आर्म होल वाले शेप में मिला देंगे। अब हम रेडी शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। मुझे 3 इंच का रेडी शोल्डर करना है और इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 4 इंच में मार्किंग करेंगे। नेक डीप की मार्किंग करेंगे तो शोल्डर की स्ट्रेट लाइन में रखते हुए हम यहाँ पर 3 इंच में मार्किंग करेंगे और इस लाइन को हमें स्ट्रेट कर देना है। और नेक का शेप लगाने के लिए हम फ्रेंच कर्व लेंगे, इस तरीके से रखेंगे और नेक का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब हम कमर वाली साइड में आएंगे। 0.25 इंच ऊपर की साइड में मार्क करेंगे और इस लाइन को पूरा स्ट्रेट कर देना है। ये हमारा बैक पार्ट है। फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट थोड़ा छोटा रहता है, इसके लिए हम यहाँ पर से माइनस कर रहे हैं। पूरे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर बैक पार्ट का एक साइड का पीस मैंने निकाल दिया है। दूसरे साइड के पीस को निकालने के लिए हम फिर से फैब्रिक को रखेंगे और इस पीस को मैं इस तरीके से उल्टा रख लूँगी। तो एक बार हम इसके ऊपर आयन करेंगे और एज इट इज़ हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। तो बैक साइड के हमारे 2 पीस रहेंगे, तो इनको मैं साइड कर देती हूँ। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट के लिए भी अच्छे से प्रेस कर लिया है और कपड़े को फोल्ड करके रखा है। मैं सीधी साइड से ही मार्किंग आप लोगों को दिखा रही हूँ क्योंकि उल्टी साइड से चौक की मार्किंग दिख नहीं पाएगी। 7.75 इंच में शोल्डर की मार्किंग करके 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। नेक विड्थ की मार्किंग करेंगे 2.5 इंच में।
नेक विड्थ और शोल्डर डाउन वाले पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे हम क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें आर्म होल डाउन करना है। बैक पार्ट में मैंने 6.5 इंच में मार्किंग किया था। फ्रंट के लिए मैं 0.25 इंच कम कर दूंगी, तो 6.25 इंच में मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। और चेस्ट वाली लाइन को भी हमें स्ट्रेट कर लेना है। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है, तो मैं यहाँ पे 9.5 इंच में मार्क करूँगी और 1 इंच का हम मार्जिन लेंगे। अब हम आर्म होल का शेप लगाएंगे। उससे पहले हम शोल्डर माइनस करते हैं। हाफ ऑफ शोल्डर में से 1 इंच माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हमारा शोल्डर बच गया 6.75 इंच। नीचे भी हमें सेम 6.75 इंच में मार्क करना है। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी आर्म होल की लाइन है। अब हमें आर्म होल का शेप लगाना है, तो हम फ्रेंच कर्व को इस तरीके से रखेंगे और आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे और चेस्ट वाली लाइन में हमें इसे मिलाना है। नेक डीप के लिए मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पर हम मेजर टेप को रखेंगे। हमें जो क्रॉस शोल्डर लाइन है उसके सेंटर में रखना है। जितना हमें नेक डीप चाहिए उसके हिसाब से हम मार्क करेंगे। मैं यहाँ पे 6.5 इंच में मार्क कर रही हूँ। यहीं पर से हम फुल लेंथ की भी मार्किंग कर लेते हैं, तो 18.5 इंच में मैं यहाँ पे मार्क करूँगी और इस लाइन को भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। रेडी शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। 4 इंच में मार्क करके जितना नेक विड्थ बचा नीचे हमें हाफ इंच प्लस करके मार्क करना है और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर शोल्डर में से मैं 0.25 इंच माइनस भी कर दूंगी। उसके बाद हाफ इंच का मार्जिन नीचे की साइड में ड्रॉ करूंगी। हल्का सा नेक की साइड में शोल्डर उठा हुआ जैसा रखता है, अगर हम उसे कटिंग कर देंगे तो फिर हमारा नेक ऊपर की साइड में उठेगा नहीं। अब यहाँ पर आप अपने हिसाब से नेक शेप ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने वी नेक शेप ड्रॉ किया हुआ है। अब मुझे साइड में डार्ट लगाना है। जितना हमारा यहाँ पर आर्म होल लेंथ आ रहा है उसमें से हाफ इंच माइनस करके हम यहाँ पे मार्क करेंगे और यहाँ पर उसमें से भी हम हाफ इंच माइनस करेंगे तो हल्का सा ऊपर की साइड में आएगा और इस तरीके से हमारा क्रॉस डार्ट बनेगा। तो पहले मैं नीचे कमर की मार्किंग करती हूँ, तभी आपको डार्ट का सही तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर हमारा जितना चेस्ट का मेजरमेंट है उसमें से हम 0.75 इंच माइनस करेंगे, तो 8.75 इंच में नीचे मार्क करेंगे और 1 इंच का मार्जिन लेंगे। चेस्ट वाले पॉइंट को वेस्ट वाले पॉइंट से मिलाएंगे और बाहर की साइड में जो 1 इंच का मार्जिन लिया है इसे भी ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने साइड डार्ट के लिए मार्किंग करके रखी है। अब जितना हमारा कमर का मेजरमेंट है ना उसका भी हम हाफ करके पहले सेंटर में मार्क करेंगे। 9 इंच है उसका हाफ करके 4.5 इंच में मार्क करेंगे। अब यहाँ पर डार्ट लगाने के लिए लाइन के ऊपर हम 1 इंच से एक लाइन ज़्यादा और उसके दूसरी साइड में भी 1 इंच से एक लाइन ज़्यादा में मार्क करेंगे और इस तरीके से डार्ट का शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर पहले डार्ट को हम फोल्ड करेंगे, उसके बाद ही कटिंग करेंगे। तो बराबर तरीके से हमें लाइन को मैच करना है। तो यहाँ पर आप अभी प्रेस करना चाहें तो प्रेस से भी डार्ट को फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी कटिंग कर लिया है। डार्ट में मैं कट लगा लूँगी। अब यहाँ पर मैं नेक में थोड़ा सा चेंजेस कर रही हूँ। जो मैंने अभी शेप लगाया है वो ऊपर की साइड में ज़्यादा ब्रॉड लग रहा है, तो जितनी हमारी नेक लेंथ है उसका पहले हमें सेंटर करना है और यहाँ पर हम इस तरीके से फ्रेंच कर्व को रखेंगे और नेक का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर नेक की भी कटिंग कर लूँगी। मार्जिन मैंने नेक में रखा हुआ है, इसके लिए मैं यहाँ पे लाइन के ऊपर ही कट कर रही हूँ। आर्म होल के पॉइंट में भी एक कट लगा लेंगे। अब हमें बस्ट और अपर चेस्ट का डिफरेंस निकालना है। तो मेरा 2 इंच का डिफरेंस आ रहा है, उसे 4 से डिवाइड करके हम यहाँ पे हाफ इंच में मार्क करेंगे और यहाँ से भी हाफ इंच माइनस करना पड़ेगा। ये मैं कट करके निकाल दूँगी और जो फिटिंग वाली लाइन आएगी वो अंदर की साइड में जाएगी। अब हम टॉप की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने नेक कैनवास कटिंग करके रखा है। जैसे मैंने आपको कपड़े के ऊपर नेक ड्रॉ करके दिखाया था, सेम वैसे ही मैंने कैनवास के ऊपर कटिंग करके अस्तर के ऊपर स्टिक कर लिया है। अब हम इसे टॉप के साथ में अटैच करेंगे। तो मैंने यहाँ पे मार्किंग करके रखी है, उसी के ऊपर मैं स्टिच लगाऊंगी। अगर आप बिगनर्स हैं तो इस तरीके से मार्किंग करके रखिए और आपके दोनों साइड में सेम तरीके का मार्जिन स्टिचिंग में जाएगा। नीचे वी के पॉइंट में आते ही हमें
नीडल को नीचे डालना है, फुट को उठाना है, तभी हमें दूसरी साइड की तरफ घुमाना है। तो बराबर तरीके से नेक को पकड़ेंगे और पूरी सिलाई हम बाहर की साइड में निकाल देंगे। अब अंदर की साइड में 0.25 इंच का मार्जिन मैं रखूंगी और एक्स्ट्रा जितना है वो कट कर लूँगी। नीचे वी के पॉइंट में हमें कट लगाना है। इसके लिए आपके पास शार्प पॉइंटेड सीजर होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरीके से कट लगा रही हूँ। थ्रेड हमारा कटना नहीं चाहिए, एकदम एंड टू एंड कट करना है। अब हमें नेक कैनवास को बाहर की साइड ओपन करना है और धार स्टिच लगानी है। पॉइंट के यहाँ पे बराबर तरीके से ओपन करना है, नहीं तो फैब्रिक अंदर का बाहर की साइड में दिखाई देगा और वी का क्लियर पॉइंट नहीं आएगा। अब नेक कैनवास को हम पीछे की साइड में पलट लेंगे और एक बार अच्छे से मैं इसमें प्रेस कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे प्रेस कर लिया है। अब मैंने साइड में जो डार्ट लगाया था उसमें सिलाई लगानी है। तो मैं डार्ट को पकड़ूंगी, कट हमने जो लगाए हैं दोनों कट को एक साथ में मैच करना है और जो मैंने मार्किंग बताई थी वैसे ही हम सिलाई लगाएंगे। आगे पीछे लॉक करेंगे, फिर धागे को 1 इंच के बराबर छोड़ेंगे, उसके बाद ही हमें कट करना है। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के डार्ट को पकड़ूंगी और यहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे। दोनों डार्ट में हमारी सिलाई लग गई है। अब पहले मैं बैक पार्ट को थोड़ा रेडी करती हूँ, फिर एक साथ में हम प्रेस लगाएंगे। बैक पार्ट में मेरे 2 पीस हैं। बैक में हम थोड़ा ओपन रखने वाले हैं ऊपर की साइड से। इसके लिए मैंने बैक पार्ट पूरा 2 पीस में कट किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने जो नेक कैनवास कटिंग किया है इसको भी हम सेंटर से कट कर लेंगे। अभी मैं नेक कैनवास को साइड कर लेती हूँ। पहले दोनों पीसेस को इस तरीके से रखूँगी और मैंने 0.75 इंच का इसमें मार्जिन लिया है। तो यहाँ पर मैं चौक से मार्क कर देती हूँ। मैंने आप लोगों को मार्किंग दिखाई थी तो सीधी वाली साइड से दिखाई थी, इसके लिए यहाँ पे आपको चौक का मार्किंग दिखेगा नहीं। तो मैंने अपने हिसाब से 0.75 इंच में मार्क कर लिया है। अब हम इसमें स्टिच लगाएंगे। तो नीचे वाली साइड से मैं 0.75 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाऊंगी। ऊपर नेक वाली साइड से हमें ओपन रखना है, तो यहाँ पर हमें 4 इंच का मेजरमेंट ऊपर की साइड में छोड़ देना है। तो यहाँ पर नीडल को नीचे डालूंगी, फुट को उठाते हुए हम फिर से नीचे की साइड में डबल स्टिच लगा लेंगे। अब हमें बैक साइड का जो मार्जिन है उसे ओपन करना है, इसे हम अच्छे से प्रेस करेंगे। मैं दोनों किनारों में इंटरलॉक कर लूँगी और एक बार अच्छे से प्रेस भी कर लूँगी। तो देखिए ये फ्रंट पार्ट में भी मैंने प्रेस कर लिया है और बैक पार्ट में भी मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है। तो यहाँ पे आप इंटरलॉक देख सकते हैं, दोनों साइड में किया है। अगर आप इंटरलॉक नहीं करना चाहते हैं तो किनारे में आप दूसरी सिलाई भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा कपड़ा अंदर की साइड में फोल्ड करके। अब मैं नेक कैनवास लूँगी और यहाँ पर जो हमने 0.75 इंच फैब्रिक अंदर की साइड में फोल्ड किया है ना, उसे ओपन करना है। उसमें भी हमें नेक कैनवास को अटैच करना है, उसके बाद हम अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक किनारे से सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। मैंने जो मार्किंग करके रखी है उसी के ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो आप मार्जिन कितना लेना चाहते हैं अपने हिसाब से यहाँ पे मार्जिन रख सकते हैं। वैसे मैंने कटिंग में आप लोगों को बताया हुआ है कितना मार्जिन लेना है। अब मैं 0.25 इंच इसमें से कट कर लूँगी और इसे हम अंदर की साइड में इस तरीके से फोल्ड करेंगे, तभी हमारा मार्जिन बाहर की साइड में दिखाई नहीं देगा। तो मैं पहले कट्स लगा लेती हूँ और यहाँ पर पहले जो 0.75 इंच था वो फैब्रिक को पहले फोल्ड करेंगे, उसके बाद नेक कैनवास को हम अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे। अब हुक लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा हुक अंदर की साइड में कवर हो जाएगा, बाहर दिखेगा नहीं। तो ये चीज़ मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले हम दूसरे साइड का नेक कैनवास अटैच कर लेते हैं। तो मैं सेम तरीके से अटैच करूँगी, इसको चलो दिखाती नहीं हूँ। दोनों नेक कैनवास मैंने यहाँ पे अटैच कर लिए हैं। अब मुझे इसमें हुक आई लगाना है, उसके बाद ही हम कैनवास में सिलाई लगा पाएंगे। अभी मैं फ्रंट पार्ट लूँगी, फ्रंट पार्ट के नेक में पहले मैं सिलाई लगा लूँगी। मैंने यहाँ पे हेमिंग नहीं किया है। अगर आप हेमिंग करना चाहें तो हेमिंग भी कर सकते हैं या रिबिल टेप की हेल्प से इसे स्टिक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अभी डायरेक्ट सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि इसे थोड़ा सा रेडीमेड लुक देना है। इसके लिए मैं
सिलाई लगा रही हूँ। तो कैनवास के एकदम किनारे किनारे में हमें सिलाई लगानी है। अगर आप इस तरीके से सिलाई लगा रहे हैं तो आपका नेक कैनवास का मेजरमेंट बराबर होना चाहिए। मेरा 0.75 इंच का मार्जिन है, तो मैंने दोनों साइड में 0.75 इंच ही रखा है। यहाँ पर मैंने नेक कैनवास को अच्छे से फोल्ड कर लिया है। नीचे से वी का पॉइंट मिलाते हुए हमें बराबर तरीके से शोल्डर को मैच करना है और यहाँ पर मैं 0.25 इंच के बराबर कट कर दूंगी। ऊपर की साइड में नेक उठा हुआ जैसा लगता है, इसके लिए हमें फ्रंट पार्ट में से ये कटिंग कर देना है। अब हम शोल्डर्स को अटैच करेंगे। तो बैक साइड का हमारा शोल्डर ओपन करना है और फ्रंट साइड के शोल्डर को हम उसके अंदर रखेंगे, क्योंकि हमें इसे कवर करना है। नेक वाली साइड से फैब्रिक बाहर की साइड में दिखना नहीं चाहिए, इसके लिए हम कवरिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले मैं एक साइड में आर्मोल वाली साइड से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए शोल्डर को अटैच करूँगी। बैक वाले को नीचे रखना है, फ्रंट वाले शोल्डर को हम ऊपर की साइड से रखेंगे, तब बराबर तरीके से हम इसे अटैच कर पाएंगे। तो यहाँ पर नेक के पॉइंट में बराबर तरीके से हम रखेंगे, नेक कैनवास को फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। अब मैं थोड़ा नज़दीक से दिखा रही हूँ। दूसरी साइड भी हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए फ्रंट पार्ट के शोल्डर को बैक पार्ट के शोल्डर के अंदर डालना है और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। आगे पीछे नेक में थोड़ा लॉक कर लेना है। एक बार मैं ओपन करके देखती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हमारे शोल्डर बराबर हैं, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं हो रहे हैं। तो दूसरी साइड भी मैं चेक करूँगी, यहाँ पर भी बराबर है। अब हमें हुक आई अटैच करना है। तो मैं अंदर की साइड में, राइट साइड में पीछे से देखेंगे तो राइट साइड में हमारा हुक लगेगा और लेफ्ट साइड में आई लगेगा। तो पहले मैं यहाँ पे आई को अटैच करूँगी। तो अटैच करने के टाइम पे ध्यान रखना है, हम इसे हाथ सिलाई करने वाले हैं। इसके लिए जो नेक कैनवास वाली साइड है उसमें हम आई को रखेंगे और सुई में मैंने धागा डाल के रखा है। मैंने 4 फोल्ड लिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं एक होल में पहले अच्छे से 4-5 बार अच्छे से उसको टाइट कर लूँगी, इस तरीके से। अब दूसरी साइड की तरफ हम पकड़ेंगे। यहाँ पर भी हमें दूसरी साइड में भी 3-4 बार अच्छे से नीचे से कपड़ा लेते हुए हमें यहाँ पे इसे टक कर लेना है। ये अच्छे से टाइट होना चाहिए। जब हम हुक लगाएं तो हिलना नहीं चाहिए या खुलना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से अच्छे से हम नॉट लगाएंगे तो हमारा नेक भी प्रॉपर एक साथ में बैठा रहेगा। लूज रहेगा तो फिर बाद में हुक खुलने लग जाते हैं, तो रेडीमेड की तरह हमें नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने 2-3 बार नॉट भी लगा लिया है। अब यहाँ पर मेरा आई लग गया है। अंदर की साइड लगाने से इसकी सिलाई बाहर की साइड में दिख नहीं पाएगी। अगर हम डायरेक्ट इसको कैनवास में लगाएंगे तो पीछे से हुक भी दिखेगा। तो हम इसको कवर कर रहे हैं, दोनों साइड में हम कवरिंग ही करेंगे। इसके बाद नेक कैनवास में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर भी हमें हुक को लगाना है। जिस तरीके से मैंने आई लगाया, दोनों होल में हम 4-5 बार पहले नॉट लगाएंगे। उसके बाद दूसरी साइड के होल में भी इस तरीके से कपड़े के साथ में लेते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो अच्छे से ये टाइट करना है जिससे कि हुक और आई हमारा हिले नहीं। तो मैं अब यहाँ पे नॉट लगा लूँगी तो और यहाँ पे कट कर लूँगी। यहाँ मैंने हुक को भी लगा लिया है। अब नेक कैनवास को हम पीछे की साइड में पलटेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो शोल्डर वाली साइड से यहाँ पर मैं अटैच कर रही हूँ। पहले हम आगे पीछे करके लॉक करेंगे जिससे कि हमारी सिलाई खुले नहीं। जहाँ पर हुक अटैच करके रखा है, नेक कैनवास को बराबर तरीके से हमें पकड़ना है। तो ऊपर से मैं सिलाई लगाते हुए यहाँ पर आऊँगी और यहाँ पर हमें बराबर तरीके से नेक कैनवास को पकड़ना है। कैनवास बिल्कुल भी बाहर की साइड में दिखाई नहीं देना चाहिए। तो आगे पीछे करके मैं लॉक करूँगी और यहाँ पर हम बाहर की साइड में निकालेंगे और थ्रेड को कट कर लेंगे। सेम तरीके से हम दूसरे साइड के नेक कैनवास में भी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर ये कैनवास का थोड़ा फैब्रिक बाहर आ रहा है, इसके लिए बड़ा दिखाई दे रहा है, तो उसको अंदर डालना है, तभी हमें सिलाई लगानी है। लास्ट में हम यहाँ पर आगे पीछे करके लॉक करेंगे और यहाँ से हम बाहर निकाल देंगे। अब एक बार हुक लगा के देखेंगे। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं उन्हें हमें कट कर लेना है। अब यहाँ पर इसकी लेंथ में चेक करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, एकदम परफेक्ट है। नेक जाने के लिए इस तरीके से आप कर सकते हैं। वैसे मुझे ये आप लोगों को दिखाना था, इसके लिए मैंने किया, नहीं तो मैंने फ्रंट साइड में डीप नेक रखा है, आराम से नेक चला जाता है। तो कई बार अगर फ्रंट में भी पैक है तो बैक साइड से इस तरीके से हम ओपन कर सकते हैं।
अब यहाँ पर मैं स्लीव्स नहीं बना रही हूँ, मैंने बचे हुए फैब्रिक में से किया था, तो फ्रंट और बैक का ही फैब्रिक इतना है, स्लीव्स हम अटैच नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं उरेब पट्टी ले रही हूँ, उरेब पट्टी को मैं 0.25 इंच का मार्जिन लेते हुए अटैच करूँगी। तो मार्जिन मेरे पास अभी ज़्यादा नहीं है, बचे हुए फैब्रिक में से ही मैं ये टॉप रेडी करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये चीज़ भी इसके लिए मैं दिखा रही थी कि कई बार हो सकता है आप लोगों के पास भी इस तरीके से फैब्रिक बचा हो, शॉर्ट लेंथ के हिसाब से आप इस तरीके के टॉप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक साइड में मैंने उरेब पट्टी को अटैच कर लिया है, दूसरे साइड का मैं नहीं दिखाऊंगी, एक ही साइड का आप लोगों को दिखा रही हूँ। अंदर की साइड में हम कट लगाएंगे तो ये अच्छे से पलट जाएगा। आर्म होल के कर्व में हमें लगाना है। तो कट मैंने लगा लिए हैं। अब मैं पट्टी को बाहर की साइड ओपन करूँगी और धार स्टिच लगाऊंगी। अब मैं पट्टी को फोल्ड करूँगी, लेकिन यहाँ पर मुझे अंदर की साइड में थोड़ा सा फैब्रिक ज़्यादा लग रहा है, इसके लिए मैं बराबर करूँगी। थोड़ा सा 1 लाइन 2 लाइन के बराबर आ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब मुझे पट्टी को अंदर की साइड में इस तरीके से 2 बार फोल्ड करना है। तो मैं एक ही साथ में कर रही हूँ। अगर आप बिगिनर्स हैं, अलग अलग करना चाहें, एक बार पट्टी को फोल्ड करके सिलाई लगाना चाहें तो वैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं पट्टी को 2 बार एक ही साथ में फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। अगर यहाँ पर आपको प्रेस बटन पट्टी लगानी है तो पहले से ही रेडी करके रखना है, और शोल्डर में आते ही हम इस पट्टी के अंदर डालेंगे और एक साथ में सिलाई लगाएंगे। बार बार हम सिलाई लगाएंगे तो फिर वो सिलाई बाहर की साइड में भी दिखाई देगा। इसके लिए हमें पहले से ही पट्टी को रेडी करना है। और ये पट्टी को जब हम इस तरीके से सिलाई लगाते हैं तो शोल्डर के यहाँ पे जब आएंगे तभी हमें सिलाई लगा लेनी है। एक साइड के आर्म होल में मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है। सेम तरीके से मैं दूसरी साइड भी आर्म होल को रेडी कर लूँगी। अब मैं दूसरा साइड आप लोगों को नहीं दिखा रही हूँ, अब मैं डायरेक्ट आप लोगों को फिटिंग दिखाऊंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे अच्छे से एक बार प्रेस भी कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने जो फिटिंग के लिए मार्किंग लगा के रखा है उसी मार्किंग के ऊपर सिलाई करनी है। तो 1 इंच का मैंने वैसे मार्जिन लिया हुआ है, तो इसी के ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। और ये टॉप थोड़े से लूज ही रहते हैं, इसकी फिटिंग ब्लाउज की तरह नहीं रहती है, ये टॉप की तरह थोड़ा लूज ही रहता है, दिखने में भी तभी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखें मैंने दूसरे साइड की भी फिटिंग वाली सिलाई को लगा लिया है। एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं, जो टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है तो उसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। नीचे हमारे पास कमर में पट्टी अटैच करने के लिए नहीं है, तो मैंने जो ये मरून कलर का फैब्रिक है, जो बेस कलर है, उसी के हिसाब से एक दूसरा फैब्रिक लिया है। अभी आपको लाइट और डार्क बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये उतना ज़्यादा नहीं है, जो मेन फैब्रिक है उससे मैच हो रहा है। अब मैं यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को अटैच करूँगी। तो ये उरेब पट्टी नहीं है, मैंने नॉर्मल स्ट्रेट पट्टी लिया हुआ है, उसे ही मैं अटैच कर रही हूँ। और इसे अंदर की साइड में पूरा फोल्ड करेंगे, ये बिल्कुल भी बाहर नहीं दिखाई देगा। लास्ट में मैं आप लोगों को टॉप को प्रेस करके भी दिखा रही हूँ, उस समय इस पट्टी को दिखाऊंगी ये बाहर दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती है, तो आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर पट्टी मेरी बहुत बड़ी है, इसके लिए मैं उसे एक्स्ट्रा कट कर लूँगी, केवल 1/2 इंच रखूँगी। और यहाँ पर हम पहले दोनों पट्टियों को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर एकदम से हमें बराबर देखना है, कितना वो करना है, एक्स्ट्रा है तो हम कट करेंगे। अब यहाँ पर जो हमने थोड़ा सा छोड़ के रखा था ना, मैं फिर से इसको गोलाई में सिलाई लगा लूँगी। अब पट्टी को हम बाहर की साइड ओपन करेंगे और धार स्टिच लगाएंगे। ध्यान रखना है पट्टी के ऊपर धार स्टिच लगनी चाहिए, हमारे मेन फैब्रिक में धार स्टिच नहीं लगाना है। तो यहाँ पर धार स्टिच लग चुकी है, अब मैं बाहर निकाल दूँगी। अब यहाँ पर हम उल्टी साइड की तरफ पलट लेंगे और 1 इंच का मैं यहाँ पे पट्टी फोल्ड कर रही हूँ। 1/2 इंच हमारा अंदर की साइड में फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये नॉर्मल स्टिच लगाना है, इसमें हम हेमिंग नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम 3 इंच या 2.5 इंच की सिलाई लगाएंगे। अब आपके मशीन में बराबर तरीके से कौन सी सिलाई आती है, सभी मशीन में स्टिच का लेंथ थोड़ा सा कम ज़्यादा रहेगा, इसके लिए आपको नॉर्मल स्टिच जो हम लगाते हैं वही लगानी है।
जिससे हमें खोलने की ज़रूरत ना पड़े। तो पट्टी पूरी अटैच हो गई है, आगे पीछे करके लॉक करेंगे। अब मैं इसे प्रेस करके आपको दिखाती हूँ। पहले हम साइड फिटिंग को ओपन करेंगे और इसके ऊपर प्रेस लगाएंगे, फिर इसे फोल्ड करेंगे, फिर से दोबारा इसके ऊपर प्रेस लगा लेंगे। और सेम तरीके से मैं दूसरी साइड भी पहले फिटिंग को ओपन करूँगी और नीचे हमने जो कमर में पट्टी को अटैच किया है यहाँ पर भी हम अच्छे से प्रेस लगाएंगे। तो अंदर वाली साइड से मैंने पूरी पट्टी में प्रेस लगा लिया है। अब मैं इसे बराबर तरीके से पकड़ूंगी साइड की फिटिंग को और बाहर वाली साइड से प्रेस लगाएंगे। आर्म होल में भी हमें प्रेस लगाना है जिससे कि इसकी सिलाई भी अच्छे से बैठ जाए। तो आगे पीछे मैंने अच्छे से इसमें प्रेस लगा लिया है। साइड में मैंने थोड़ा सा जॉइंट लगाया था क्योंकि फैब्रिक उसी तरीके से कटिंग हुआ था, तो थोड़ा मुझे जॉइंट लगाना पड़ा, लेकिन बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर मैंने थोड़ी डिज़ाइन को मैच करने की कोशिश करी, जिसके कारण बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। थोड़ा सा डिज़ाइन इधर उधर हो रहा है, लेकिन वैसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। एकदम से किसी को बताएंगे तभी पता चलेगा, अगर कोई अपने आप देखेगा तो एकदम से समझ में नहीं आने वाला है। अगर आप स्टिचिंग के बाद प्रॉपर स्टीम प्रेस करके क्लाइंट को देते हैं तो आउटफिट का लुक बहुत ही नीट और क्लीन दिखाई देता है। इससे आप अपने चार्जेज भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं। फिर क्लाइंट को भी वर्क आपका दिखाई देता है, आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। आप बिना प्रेस करे हुए काम को देखें और प्रेस करे काम को देखेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क रहता है। मैं यहाँ पर जो स्टीम प्रेस यूज करती हूँ उसकी लिंक टैग कर रही हूँ। अगर आप इसे परचेज करते हैं तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। इससे आपका वर्क इम्प्रूव होता है और आप अपने चार्जेस भी इजीली बढ़ा सकते हैं। आजकल तो काफ़ी बार ऐसे डेलिकेट फैब्रिक आते हैं जिनको नॉर्मल प्रेस से करने में जलने या डैमेज होने का रिस्क रहता है। स्टीम प्रेस से आप सेफली और परफेक्ट फिनिशिंग दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक अपडेट और देना चाहती हूँ आप लोगों को। अब से स्टिचिंग की सभी वीडियो मैं इसी चैनल में डालूंगी। इसी के लिए मैंने ये टॉप कटिंग भी इस चैनल में डाला हुआ है। क्रिएटिव नीडल और वंदनास बुटीक दोनों चैनल में स्टिचिंग की वीडियो डालना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। पिछले 1 साल में मैं बिल्कुल भी वीडियोज़ नहीं डाल पाई। किसी ने मुझे कमेंट भी किया था कि आप वीडियोज़ नहीं डाल पा रहे हैं, तभी मैंने आप लोगों को ये अपडेट दिया था। लास्ट ईयर स्टार्टिंग में 3-4 महीने पहले घर में गेस्ट थे। बाद में फिर रूम शिफ्ट करने के लिए सोचना पड़ा क्योंकि जिसमें हम पहले रह रहे थे वो रीडेवलपमेंट में जा रहा था। उसके बाद बुटीक भी शिफ्ट करने के लिए सोचना पड़ा, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ साथ में आ गई, जिसके कारण मैं रेगुलर वीडियोज़ नहीं बना पा रही थी। रूम शिफ्ट करने के दूसरे दिन ही मेरे हस्बैंड के पैर में चोट आ गई थी। उनके अंगूठे का पूरा नाखून निकल गया था, जिसमें डॉक्टर ने उनको 20 से 25 दिन का रेस्ट बताया। एक साथ में सारी चीज़ों को करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। मैं सोच नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं, कौन सी चीज़ करूं या कौन सी चीज़ छोड़ दूं। तो मुझे यूट्यूब की वीडियोज़ को ही छोड़ना पड़ा, क्योंकि वीडियोज़ के लिए भी मेंटली फ्री होना ज़रूरी है। तभी मैं बराबर तरीके से आप लोगों को बता पाऊँगी और आप लोगों को सही नॉलेज दे पाऊँगी। अभी मैं ये पर्सनल चीज़ें आप लोगों को नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन 2-3 महीने से मैं वीडियोज़ तो डाल ली हूँ, लेकिन 2 चैनल होने के कारण वीडियोज़ दोनों जगह बँट जा रही हैं, जिसकी वजह से ना तो मैं वंदनास बुटीक में अच्छे से वीडियोज़ डाल पा रही हूँ, ना तो क्रिएटिव नीडल में डाल पा रही हूँ। इसीलिए मैंने डिसीजन लिया है कि मैं वंदनास बुटीक में ही सभी स्टिचिंग की वीडियोज़ डालूँगी। क्रिएटिव नीडल चैनल ओपन करने का एक ही कारण था, लास्ट ईयर वंदनास बुटीक में व्यूज एकदम से डाउन चले गए थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, और मुझे लगा अकाउंट में कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है। इसके लिए मैंने क्रिएटिव नीडल चैनल चालू किया और आप लोगों को जुड़ने को बोला, क्योंकि उस टाइम पर काफ़ी सारे चैनल डिलीट भी हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि एक चैनल खोल के आप लोगों को थोड़ा जुड़ने के लिए बोल दूँ, जिससे कि आप लोगों को पता रहे कि मेरा सेकेंड चैनल भी है। यही कारण था क्रिएटिव नीडल चैनल को ओपन करने का। और क्रिएटिव नीडल चैनल को मैं अभी बंद तो नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन उसमें मैं सैटरडे संडे में 2 मेरे डेली व्लॉग चैनल डालने वाली हूँ। मैं किस तरीके से अपने घर को मैनेज करते हुए बुटीक का मैनेज करती हूँ और कैसे यूट्यूब वीडियोज़ को मैनेज करती हूँ, ये सारी चीज़ें सैटरडे संडे के व्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा। यही अपडेट आप लोगों को देना था कि अभी वंदनास बुटीक में पहले की तरह ही मैं सभी वीडियोज़ डालूँगी।
तो आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।